हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करूंगी लवणों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट। लवणों को 3 वर्गों में बांटा गया है। फर्स्ट है सामान्य लवण, सेकंड है अम्लीय लवण, थर्ड है भौमिक लवण। इसमें फर्स्ट है सामान्य लवण। वैसे लवण जिनमें विस्थापन योग्य हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल समूह नहीं होते हैं सामान्य लवण कहलाते हैं, यानी कि योग्य हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल समूह नहीं होते हैं उसे सामान्य लवण कहते हैं। जैसे NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड, Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट और NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड। लास्ट है Na3PO4 यानी ट्राइसोडियम सल्फेट। सेकंड है अम्लीय लवण। वैसे वे लवण जो किसी भस्म द्वारा किसी अम्ल के अपूर्ण उदासीनीकरण के फलस्वरूप बनते हैं अम्लीय लवण कहलाता है। अर्थात अम्लीय लवण में एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु विद्यमान रहते हैं, यानी कि अम्लीय लवण है उसमें एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु विद्यमान रहते हैं। जैसे H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि जो ये सल्फ्यूरिक अम्ल है वो अम्ल है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो क्षार है। ये दोनों का अभिक्रिया करने से NaHSO4 यानी सोडियम बाइसल्फेट प्लस H2O यानी कि जल बनता है, यानी कि अम्ल और क्षार का अभिक्रिया करने से सोडियम बाइसल्फेट प्लस जल बनता है। सेकंड है H3PO4 यानी फोस्फोटिक अम्ल प्लस NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का अभिक्रिया करने से हमें NaH2PO4 यानी सोडियम डाइहाइड्रोजन सल्फेट मिलता है प्लस H2O यानी कि जल भी मिलता है। थर्ड है भौमिक अम्ल। वैसे अम्ल जिनके अणु में एक से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं अम्लों द्वारा आंशिक रूप से उदासीन होकर भौमिक लवण प्रदान करते हैं, यानी कि ये अणु जो है वो एक से अधिक हाइड्रोजन समूह होते हैं और अम्ल से आंशिक रूप से उदासीन होकर भौमिक लवण प्रदान करते हैं। जैसे PbOH का होल टू यानी कि लेड हाइड्रोक्साइड प्लस NHNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल, यानी कि इन दोनों का अभिक्रिया कराने से PbOHNO3 यानी कि भौमिक लेड नाइट्रेट मिलता है प्लस H2O यानी कि जल मिलता है। सेकंड है MgOH का होल टू यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अभिक्रिया कराने से MgOHCl मिलता है, यानी कि भौमिक मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2O यानी कि जल मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।